ठीक है, क्योंकि मेरा फ़ोन सिस्टम वॉइस रिकॉर्ड नहीं करता है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर, इसलिए मैं टेक्स्ट ही करना चाहूँगा और टेक्स्ट में जवाब लेते हैं। मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जीपीटी को जो आपको मुझे सबको पूछनी चाहिए। मैं रिकॉर्ड करता हूँ और ताकि वो टाइप करे, मैं टाइप नहीं करूँगा, मैं रिकॉर्ड करूँगा, वो स्पीच टू टेक्स्ट काम करेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे साल इंडिया में कितने सुसाइड्स होते हैं। इंडिया में हर साल लाखों लोग अपनी जान देते हैं और ये संख्या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा रिपोर्ट की जाती है। एनसीबीआर के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 1,64,000 सुसाइड हुए थे। ये तो वो है जो रिपोर्ट हुए हैं, और उनका क्या जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। ठीक है, मतलब 1,64,000 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से। चलिए, एक ऐसा समाज जिसमें यूजुअली यानी इंटरेस्ट बेस्ड सूद है, तो उस समाज में लोग और उनकी मानसिकता कैसी होती है। सूद भरते भरते। चलिए, एक ऐसा समाज जिसमें व्यक्ति अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लगातार उधार और सूद यानी इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, उस समाज में व्यक्ति और उसके परिवारों की मानसिक पर कुछ स्पेसिफिक और गहरी असर हो सकती है। इस तरह के समाज में सामाजिक और मानसिक स्थिति पर कुछ प्रभावित होने वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे तनाव और चिंता का बढ़ना। ये आप पढ़ लीजिएगा। आर्थिक असुरक्षा और संकोच, अपना भविष्य सुरक्षित ना महसूस करना, सामाजिक असुरक्षा और अपनी इज्जत का भय, मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना, मानसिक स्वास्थ्य का बिगड़ना मतलब साइकोलॉजिकल इशू, परिवार और समाज में संबोधन पर असर, सकारात्मकता सकारात्मकता और आत्मविश्वास में कमी। सॉरी फॉर माय वीक रीडिंग, लेकिन ये सब वजह हैं। ऐसे समाज में लोगों की ऐसे समाज में लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर और मेंटली हेल्दी बनाने के लिए सोशल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और इकोनॉमिक लिटरेसी जैसी इनिशिएटिव की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग सुसाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे लोगों में सुसाइड का रिस्क बढ़ सकता है जब व्यक्ति पर लगातार आर्थिक दबाव हो और वो अपने उधार और सूद का बोझ उठाने में असफल महसूस करें, तो उसको उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पूरी तरह से असर पड़ता है। आर्थिक समस्याएं और उधार के दबाव के कारण कई लोगों में तनाव, डिप्रेशन और होपलेसनेस का एहसास बढ़ने लगता है, जो कभी कभी उन्हें आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। एनसीआर के रिपोर्ट और स्टडीज़ के अनुसार भी आर्थिक समस्याएं जैसे कर्ज, बेकार का सूद और फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी सुसाइड के मुख्य कारणों में से एक हैं। जब किसी व्यक्ति को अपने उधार का
कर्ज से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता और उन्हें अपने आर्थिक भविष्य में कोई सुधार की उम्मीद नहीं दिखती, तो वो आत्महत्याएं के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई आम बात नहीं है कि ये सोच सकते हैं। आम लोगों के लिए आम बात नहीं है। आम लोग जानते हैं ये सब चीज़ें। ये जो मूर्ख बैठे हुए हैं हमारे समाज में, हमारे लीडर्स, हमारे अंगूठा छाप जाहिल गवारों की औलादें, ये जाहिल गवारों की औलादें ही नहीं समझती हैं कि चलिए आगे सवाल पूछते हैं। क्या इस तरह के सूद यानी यूजुअली इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम इस्लाम में मना है, और इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी मना है, इसी तरह से जुडाइज़्म में भी मना है? अच्छा, इसने पूरा नहीं लिखा, मैं वापस से टाइप करता हूँ। क्या ये सूद का लेन देन समाज में, इकोनॉमी में हर धर्म की तरफ से मना है? चलिए देखते हैं। हाँ, कई धर्मों में सूद, इंटरेस्ट का लेन देन मना किया गया है या इसके प्रति सख्त मनाही है, क्योंकि इससे समाज और आर्थिक असमस्याएं बढ़ने का डर रहता है और अलग अलग धर्मों में इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण है। इस्लाम के बारे में पढ़ सकते हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ सकते हैं, हिंदुज़म के बारे में पढ़ें, बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ें, जुडाइज़्म के बारे में पढ़ें। अगर क्रिश्चियनिटी में मना था और जुडाइज़्म में मना था और इस्लाम में मना है, मना था, मना रहेगा, तो फिर ये सूद आया कहाँ से? किसने लेके आया सूद वाला सिस्टम हमारे इकोनॉमी में? सूद का सिस्टम, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, प्राचीन भारत और अन्य सभ्यताओं में आर्थिक व्यवहार के एक हिस्से का रूप में विकसित हुआ। हालांकि कई धर्मों में इस पर निषेध रहा है, लेकिन व्यवहार और व्यावसायिक ज़रूरतों के कारण समय के साथ ये विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था का अंग बन गया। सूद प्रथा के विकसित होने के कुछ मुख्य कारण और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ये है। प्राचीन सभ्यताओं और ज़रूरत का विकास, रोमन और ग्रीक सभ्यताओं में सूद, धार्मिक निषेधों के बावजूद व्यावसायिक ज़रूरतें, मेडिवल यूरोप और बैंक्स का उदय, मॉडर्न बैंकिंग और कैपिटलिज्म का विकास, ब्रिटिश साम्राज्य और भारत में बैंकिंग प्रथा का प्रभाव, अल्लाह अकबर, नतीजा और आज का अर्थव्यवस्था। पढ़ लीजिए।